नमस्कार, वीटी लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं श्रेया। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। कोरोना की चपेट से कोई नहीं बच पा रहा है। हर किसी को ये संक्रमण अपनी जद में लेता दिख रहा है। जो ताजा संक्रमित मरीज कहें, कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को आई रिपोर्ट में प्रेमचंद गुड्डू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें बॉम्बे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि वो शुगर पेशेंट हैं और जो जानकारी अभी सामने आ रही है तो उनकी हालत गंभीर है, ठीक नहीं है वो अभी। और उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। परिवार में जितने भी लोग हैं जिनके संपर्क में वो रहे हैं उन सभी के सैंपल जांच किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रेमचंद गुड्डू सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे। क्षेत्र में लगातार घूम रहे थे, लोगों से वो मिल रहे थे, लोगों के संपर्क में भी आए हैं। तो हो सकता है कि इसी प्रचार के दौरान, इसी सक्रियता के दौरान प्रेमचंद गुड्डू कोरोना संक्रमित हुए हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं। उपचुनाव जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अब सक्रिय हो चुकी है। उपचुनाव का प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल कि ये उपचुनाव कब होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है इसको देखकर अभी तक जो खबरें आ रही थी कि ये चुनाव एक बार फिर से टल सकता है, इसकी तारीखें और आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन अब जो हरी झंडी दी गई है मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के द्वारा कि उपचुनाव कब होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि प्रदेश में रिक्त विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव समय पर ही होंगे और सितंबर के अंत तक में इन्हें कराया जाएगा। चुनाव समय पर हो, उनका कहना है कि चुनाव समय पर हो, यही उनकी मंशा है। संवैधानिक स्थिति देखी जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव होते हैं और हुए भी हैं, लेकिन किसी विपरीत स्थिति में हम राज्य सरकार से बात करेंगे। अभी तक 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों ने इसकी शुरुआत कर दी है, तैयारियों की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही उपचुनाव को लेकर अब सक्रिय हो उठी है। खबरें बीच में ये आ रही थी कि जिस तरीके से प्रदेश में आंकड़ा बढ़ रहा है कोरोना वायरस का, तो ये चुनाव और आगे बढ़ सकते हैं, टल सकते हैं और उपचुनाव दिसंबर तक में होने की खबरें आ रही थी। लेकिन अब मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के इस बयान के बाद इन सभी खबरों पर विराम लग गया है। उनका कहना है कि सितंबर के अंत तक में विधानसभा उपचुनाव होंगे। तीसरी खबर की बात करते हैं। हाल ही में या कहें रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि अब अगली मुलाकात राज्यसभा में शपथ लेते समय होगी। इस बयान के बाद सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर बयान दिया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर पहुंचे थे। उनके भाई अजय प्रताप सिंह तोमर के निधन पर उन्होंने शोक जताया और इसके बाद जब वो भोपाल रवाना हो रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछा कि जिस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया है कि अब अगली मुलाकात राजभवन में शपथ लेते समय होगी, इस पर उनका क्या कहना है। तो शिवराज सिंह चौहान ने बड़े ही शायराना अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये कहना था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उपचुनाव नज़दीक है और जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है उससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां कितनी सक्रिय हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में किसका बयान उभर कर सामने आता है और कितनी सीटें कौन जीतता है। आज की आखिरी खबर, प्रदेश की आखिरी खबर की ओर चलते हैं जो कि त्योंथर जनपद क्षेत्र के अमेलिया गांव से है, जहां पर समिति प्रबंधक शुक्रमणि मिश्रा के घर पर लोकायुक्त का छापा पड़ा है। आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया था। लोकायुक्त ने दबिश देकर समिति प्रबंधक के घर पर छापा मारा। सुबह 4 बजे से ये कार्यवाही निरंतर चल रही है। 40 सदस्यीय टीम शुक्रमणि मिश्रा के घर पर पहुंची, जो कि समिति प्रबंधक हैं। त्योंथर जनपद क्षेत्र के अमेलिया गांव से हैं वो, और 40 सदस्यीय टीम लोकायुक्त की उनके घर पर पहुंची, कार्यवाही को अंजाम दे रही है। सुबह 4 बजे से ये कार्यवाही चल रही है। ज़रूरी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और अभी भी ये कार्यवाही निरंतर जारी है। आय से अधिक संपत्ति का मामला उजागर हुआ है। देखना होगा कि इस पर और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो आज की 4 बड़ी खबरें, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।